समाज का एक मखसूस तबका है, कम से कम वो इनकी परेशानियों से, इनके हमलों से महफूज रहे, ताकि देश में अमन हो। हिंदुस्तान की तारीख़ आप उठा करके देखिए कि जब भी इसमें इंसाफ की बातें नहीं हुई हैं, मुल्क को नुकसान उठाना पड़ा है। इस सिलसिले में हुकूमत से मुतालबा करती है कि ऐसे शरपसंदों को नकेल लगाई जाए। मोदी जी की हुकूमत को, सरकार को बदनाम करते हैं और कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। इसकी मौजूदगी के बाद आना, नारे लगाना, ये तो ख़ुद हमारी इंतज़ामिया के लिए एक शर्मनाक बात है। आज हम मौजूद है जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में, जहां शनिवार शाम 6:30 बजे हिंसा हुई थी। आज हमारे साथ गयूब कासमी जी हैं, जो जमीयत उलमा हिंद के ऑर्गेनाइज़र हैं। मौके वारदात पे मौजूद हैं, हम भी मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर देश में ऐसा माहौल क्यों बनाया जा रहा है जो सिर्फ एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है पूरे देश भर में। आप मध्य प्रदेश का मामला ले लें, आप गुजरात का मामला ले लें, आप महाराष्ट्र का मामला ले लें, या फिर आप यूपी का मामला ले लें, और अब दिल्ली को भी कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश हो रही है। गयूब कासमी साहब, क्या कहेंगे पूरे मामले पे? हमने खरगोन में देखा, जहांगीरपुरी हिंसा को किस तरह देखते हैं? देखिए, जहांगीरपुरी हो या खरगोन हो, देश में एक मखसूस तबका है जो किसी भी तरह की शांति वार्ता को, शांति को सफल नहीं होने देना चाहता। और ख़ास तौर से हमारे ज़िम्मेदार इंतज़ामिया, हमारे प्राइम मिनिस्टर या उस जो बड़ी इंतज़ामिया के लोग हैं, जब ऐसे मामलों पर चुप रहते हैं और कोई भी रिएक्शन उनका नहीं आता है, तो ये जो शरपसंदों का एक टोला है, ये उसको अपने लिए आशीर्वाद समझता है कि गोया कि हमने सही किया है। तो जमीयत उलमा हिंद तो पूरे हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले की जमात है, और हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब और पूरी जमात इस सिलसिले में हुकूमत से मुतालबा करती है कि ऐसे शरपसंदों को नकेल लगाई जाए, और बर वक्त इन पर अगर सही तरीके से कानूनी कार्रवाई हो जाए तो फिर मुल्क के जो दीगर हिस्से हैं और जो समाज का एक मखसूस तबका है, कम से कम वो इनकी परेशानियों से, इनके हमलों से महफूज रहे, ताकि देश में अमन हो। जहांगीरपुरी में जो शनिवार को शाम को हिंसा हुई, लोगों ने आरोप भी लगाया कि मस्जिद में भगवा झंडा लहराने का आरोप है, लेकिन दिल्ली पुलिस उसको नकार रही है। हाँ, दिल्ली पुलिस हो या जो भी इंतज़ामिया हो, वो कह रही है कि हम तहकीक कर रहे हैं, फुटेज हमने ले ली है। बात सिर्फ इतनी नहीं है, उन लोगों का बार बार इस पे हौसला बढ़ना और पुलिस की मौजूदगी के बाद आना, नारे लगाना, ये तो ख़ुद हमारी इंतज़ामिया के लिए एक शर्मनाक बात है। तो हम दरख्वास्त करते हैं होम मिनिस्टर से भी कि मुस्तक़बिल में, अभी तो पिछले साल दिल्ली में फसाद हुए, उससे सबक लेकर के हमें अपनी दिल्ली को बचाना है, ताकि पूरी दुनिया में हमारे देश का जो शांति और अमन के नाम लिया जाता है वो बाकी रहे। लेकिन जहांगीरपुरी में मुस्लिम समुदाय के भी वीडियो वायरल हो रहे हैं, तलवार लेके, नंगी तलवारें लेके, पिस्टल लेके। आपने देखा मुख्य आरोपी अंसार है, सलीम है, अब सोनू चिकना को भी गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, किसी भी चीज़ की हौसला अफजाई दोनों तरफ से नहीं की जा सकती है। जो लीगल नहीं है, गैर कानूनी है, मगर आप ये देखिए कि अगर इस तरीके के दोनों तबकों में से लोगों को छोड़ दिया जाएगा, या किसी तरीके से भी आप न उसको पूछेंगे, और अगर एक को पकड़ेंगे दूसरे को नहीं पकड़ेंगे, तो इससे जो एक असुरक्षा के जो भाव पैदा होते हैं, और जो एक दिल में पैदा होता है कि गोया मुल्क में कानून अलग अलग हैं। तो आपको लगता है कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है? नहीं, टारगेट तो उनको किया जा रहा है, और उनके तरीके से सताया भी जाता है उन्हें। अच्छा मामला उनके साथ नहीं हो रहा है। अभी दिल्ली फसाद में हमने देखा कि कितने सारों को बेकसूर फंसा दिया गया। तो हमारी प्रशासन से ये है कि निष्पक्ष जांच हो, इंसाफ के साथ अदालतों में भी हम जाएंगे, और हम इस निष्पक्ष जांच की उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर किसी तरीके का कोई मजहबी या कोई इस तरह का इशू बना करके मुस्लिम बच्चों को, नौजवानों को टारगेट नहीं किया जाएगा। जहांगीरपुरी को अगर हम छोड़ दें तो हम मध्य प्रदेश के खरगोन में लगातार हिंसा भड़क रही है। जो विक्टिम हैं, जिनको पुलिस विक्टिम बना रही है, उससे घर पे बुलडोज़र चला दिया जा रहा है। ना कोर्ट, ना कचहरी, कुछ सरकार अपने आप ही बुलडोज़र चला रही है। देखिए, देश के लिए ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि जिस तरीके से भी पुलिस, इंतज़ामिया या जो सरपरस्त हुकूमत है, वो जैसा चाहे मामला करे। हिंदुस्तान की तारीख़ आप उठा करके देखिए कि जब भी इसमें इंसाफ की बातें नहीं हुई हैं, मुल्क को नुकसान उठाना पड़ा है। तो इसीलिए हम वज़ीर दाखिला से भी और अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी अपील करते हैं कि देश में ऐसे लोगों को न बढ़ने दें, न इनका हौसला अफजाई होने दें, वरना देश के लिए अच्छी चीज़ नहीं है और ये ख़तरे की चीज़ है। अयूब जी, एक आखिरी सवाल। मध्य प्रदेश के खरगोन में देखा हमने कि कैसे एक जिसको हाथ नहीं है, उस पर पत्थरबाजी का आरोप लग रहा है कि इसने पत्थर चलाए हैं, बरसाएँ। उसके बाद उसको कहीं ना कहीं बुलडोज़र घर पे चलाने की कोशिश हो रही है वहाँ के सरकार के द्वारा। हाँ, तो ये वो लोग हैं जो इस तरह के वाक़यात करते हैं कि जो मोदी जी की हुकूमत को, सरकार को बदनाम करते हैं और कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। तो ये जो उसके हाथ भी नहीं है, वो कैसे पत्थर चलाएगा? उसी का घर मकान बिल्डोज़र तोड़ा जा रहा है। तो जमीयत उलमा हिंद और हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब इस तरह के मामलात की सख्त मज़म्मत करते हैं और पूरी ताकत के साथ इस पर
पर आवाज़ उठाई जाएगी और इंतज़ामिया से बात की जाएगी कि मुल्क में अमन व अमान पर कोई समझौता नहीं जहाँ होगा। बुलडोज़र की बात होती है वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे खरगोन के मध्य प्रदेश के खरगोन में हो, जमीयत उलमा हिंद इस बुलडोज़र को लेके आगे क्या स्टैंड लेने वाली है? जमीयत उलमा हिंद तो बाकायदा इस पर काम कर रही है और सुप्रीम कोर्ट भी गई है और कोर्ट्स के ज़रिए से, हालात के ज़रिए से, इसी तरीके से अगर मिलना पड़ा तो बड़े अधिकारियों से, बड़े लीडरों से मिल करके इस पर बात उठाई जाएगी कि मुल्क के अंदर कोई भी ऐसा ट्रेंड नहीं होना चाहिए जिससे मुल्क के दूसरे शहरी अपने आप को कमज़ोर और बेसहारा समझें। ये हमारे साथ अयूब कासमी जी थे, जमीयत उलमा हिंद के ऑर्गेनाइज़र। हमने इनसे बात की, इन्होंने जहांगीर हिंसा को लेके प्लस जो मध्य प्रदेश के खरगोन में लगातार मुस्लिमों के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं उसको लेके उन्होंने बात की। अब देखना होगा कि सरकार इनकी बात कहाँ तक सुनती है। आप देखते रहिए नेटडिक न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ असरार अहमद। आप देख रहे हैं नेटडिक न्यूज़, साहस सच कहने का।